Hello students, friends, audience and guys, how much better are you feeling today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश पे हार्डली वेलकम करता हूँ और आशा करता हूँ मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स पर, कुछ ऐसी वोकैबुलरी पर जो बाय नेचर काफ़ी कंफ्यूज करने वाली होती है। आप कह सकते हो कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स, यू कैन से दैट वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम उनको जनरली यूज करते रहते हैं, लेकिन जो उनका यूज होता है काफ़ी वो सिमिलर वर्ड्स हैं एक दूसरे से, तो जहाँ उनका जो हिंदी मीनिंग होता है, हिंदी सेंस होता है, उसमें हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब इस वर्ड को इस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाए और कब इस वर्ड को उस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाए। तो उनका जो हिंदी बनेगा वो कितना डिफरेंट है, कितना सिमिलर है, तो इस चीज़ पर डिस्कस होगा। तो स्टूडेंट्स, आप चाहते हो कि वीडियो को प्रॉपर्ली समझ आए, आपकी इस वीडियो को स्ट्रॉन्ग ग्रिप बने, आपके लिए वीडियो पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाए, तो प्लीज इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंसली वॉच एंड कॉन्स्टेंटली वॉच कीजिएगा। एट लास्ट जब आपको लगता है कि प्रॉपर्ली समझ आएगा तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा गाइस। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ऑलराइट, तो बने रहेगा मेरे साथ, देखते रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है गाइस। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया है कि डिस्कस हुआ कुछ ऐसे वर्ड्स पर, कुछ ऐसी वोकैबुलरी पर जो बाय नेचर काफी कंफ्यूज करने वाली होती है, लेकिन इस वीडियो के बाद ये कंफ्यूजन आपकी रिमूव हो जाएगी। ऑलराइट, तो जरा भी स्किप न कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। कंफ्यूजिंग वर्ड्स, यू कैन से दैट vocabulary, ये बाय नेचर काफी कंफ्यूज करने वाले होते हैं। जैसे कि मैंने मेंशन किया है कंफ्यूजिंग वर्ड्स वोकैबुलरी, तो स्टूडेंट्स ये जो वर्ड्स मैं अभी यहाँ मेंशन करने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर अक्सर हम यूजुअली इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन हमको सही मायने में ये पता नहीं होता है कि इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या इस सिचुएशन में, इस सेंस के लिए फिट है या नहीं है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। राइट, तो वर्ड कौन से हो देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, जैसे कि ई फेस एंड डी फेस। अब गाइस देखिए, बहुत सिंपल प्रोसेस है, ई फेस डी फेस। वैसे ये दोनों ही वर्ब हैं, डी फेस ई फेस। ओके, तो ई फेस का मीनिंग क्या होगा और डी फेस का मीनिंग क्या होगा ये जानना बहुत जरूरी है। क्या दोनों का मीनिंग सिमिलर है? देखिएगा गाइस, दोनों वर्ड अलग अलग हैं, तो ऑब्वियस है कि मीनिंग में भी डिफरेंस मिलना स्वाभाविक है। तो इफेस का मतलब होता है पूरी तरह से मिटा देना किसी चीज को। ऑलराइट, यानी कि उस चीज को पूरी तरह से मिटा देना, डिस्ट्रॉय कर देना। ऑलराइट, जबकि डिफेस का मतलब होता है गाइस विकृत करना। विकृत करना, यू कैन अंडरस्टैंड इट इज वेरी सिंपल कि कोई भी वस्तु, नॉन लिविंग थिंग, राइट, कोई भी नॉन लिविंग थिंग यानी कि उसमें कोई छोटा सा नुकसान हो जाना। जैसे कोई आप ज्यूम कर सकते हो, यानी कि कोई ऐसा पिक्चर है कोई, राइट, जैसे कि पेंटिंग होता है, तो पेंटिंग के अंदर जो इमेज वो पिक्चर बना हुआ है उसमें कोई छोटा सा फॉल्ट होना, जैसे कि नोज पर कोई कट लग जाना फॉल्ट, या फिर जो ईयर है वहां कुछ कट हो जाना, एक तस्वीर हो सकता है, राइट, उस तस्वीर में कोई छोटी सी कमी आ जाती, राइट, तो उस कमी को तो हम बोलते हैं विकृत करना, डिफेस करना। राइट, जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, अब उसको कोई गुड़िया मिल जाती है, तो वो उस गुड़िया के साथ खेलता रहता है, लेकिन खेलने के बाद उसमें से कोई ना कोई पार्ट को वो डिफेस कर देता है, राइट, उसको खराब कर देता है, उसको कट कर देता है, तो उसको हम डिफेस बोलेंगे। लेकिन यदि वो उस वस्तु को पूरी तरह से मिटा दे, राइट, पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दे, तो उसको हम इफेस बोलते हैं। वेरी सिंपल है स्टूडेंट, इफेस यानी कि पूरी तरह से उसको मिटा देना, और डिफेस होता है कि उस वस्तु में कुछ छोटी सी कमी यानी कि फॉल्ट बना देना। ओके, तो ये डिफरेंस दोनों का रहेगा। उसके बाद काफी वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे आपसे, जैसे कि डैमेज होता है। अब डैमेज और डिस्ट्रक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन टू वर्ड्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि डैमेज और डिस्ट्रक्शन। वैसे तो दोनों का अर्थ अगर हिंदी की बात करें तो एक जैसा ही है, यानी कि डैमेज भी नष्ट करना और डिस्ट्रक्शन भी नष्ट करना, लेकिन फिर भी दोनों में काफी डिफरेंस है स्टूडेंट्स। देखिए एग्जैक्टली अगर समझने की बात है तो डिफरेंस है। अगर हम इसकी नॉलेज पूरी नहीं रखते हैं वोकैबुलरी की, तो फिर हम कहीं भी किसी वर्ड को यूज कर देते हैं जो कि सही नहीं है। तो
डैमेज एक ऐसा नुकसान होता है, राइट, जिसको हम रिपेयरेबल बोल सकते हैं, यानी कि उसको हम कंपेंसेट कर सकते हैं, उसकी भरपाई की जा सकती है, उसकी घाटापूर्ति हो सकती है। तो आप इसको कैसे समझेंगे? रिपेयरेबल। अब देखिए रिपेयरेबल का स्पेलिंग ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, रिपेयरेबल और रिपेयरेबल। ओके, यहां भी डिफरेंस है, लेकिन अभी हमारा फोकस कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स को लेकर, तो वहां फोकस कीजिएगा। तो जो नुकसान रिपेयरेबल होता है, जिसकी भरपाई की जा सकती है, जिसका कंपनसेट हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे डैमेज, राइट। डैमेज नहीं बोलेंगे, क्योंकि एजीई किसी भी रूट वर्ड के बाद जब हम सफिक्स लगाते हैं तो वो जो साउंड होता है उसका, तो साउंड फॉलिंग स्टेट में होता है, स्ट्रेस फर्स्ट पर होता है, राइट। तो लास्ट का जो सफिक्स जो यूज हो रहा है यहाँ पर स्ट्रेस नहीं होता है, साउंड जो है फॉलिंग स्टेट में होते हुए स्पीडली रिलीज हो जाती है। अगर इसको हम पर्टिकुलरली लिखेंगे ऐसे, तो इसको हम इज बोलेंगे, लेकिन अब ये इज बोला जाएगा यहां लिखने से, तो प्रोनाउंसिएशन हो जाना बहुत जरूरी है। डैमेज, राइट, तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? डैमेज। तो डैमेज क्या होता है? जो रिपेयरेबल डैमेज होता है, यानी कि जिसका नुकसान का हम भरपाई कर सकते हैं। जबकि डिस्ट्रक्शन वो नुकसान होता है गाइस जो इरिपेयरेबल होता है, राइट। इरिपेयरेबल डैमेज, यानी कि इरिपेयरेबल डैमेज इज कॉल्ड डिस्ट्रक्शन एंड रिपेयरेबल डैमेज इज कॉल्ड डैमेज। ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया जा रहा है और ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद काफी वर्ड्स आपसे शेयर करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा गाइस। और इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप डेफिनेटली जो भी डाउट आपके माइंड में रहा है, अब तक कंफ्यूजन है इन वर्ड्स को लेकर, वो बिल्कुल रिमूव हो जाना है। तो ध्यान से वॉच करते रहिएगा गाइस। तो देखिएगा, यदि हम बात करते हैं वाइप अप, बहुत ही सिंपल वर्ड है वाइप अप। अक्सर हम इनको यानी कि दूसरे के स्थान पर यूज कर लेते हैं, जो कि गलत है। वाइप अप और इरेज, या फिर आप रिमूव बोल सकते हैं। अक्सर हम बोलते रहते हैं रिमूव करना, किसी भी चीज को रिमूव करना। गाइस वाइप अप होता है कि किसी चीज को हम पोंछे से, यानी कि कपड़े की सहायता से उसको वाइप अप कर देते हैं, वहां से पोंछ देते हैं। यानी कि किसी भी स्पॉट को, कोई भी धब्बा, स्पंज का प्रयोग करते हुए जब उसको पोंछ देते हैं, क्लियरली वहां से पोंछने की जो प्रोसेस होती है उसको वाइप अप बोलते हैं। जबकि इरेज होता है और रब करके हटाना। देखिए हटाना तो इससे भी पड़ता है, और हटाने की प्रोसेस यहाँ भी है, और हटाने की प्रोसेस यहाँ भी है, लेकिन हटाने की प्रोसेस का जो डिफरेंस है वो देखिए। वाइप अप किसी चीज को पोंछ के हटा देना, जबकि इरेज किसी चीज को रब करके हटा देना, ओके। और रिमूव होता है गाइस किसी नॉन लिविंग थिंग को एक जगह से दूसरी जगह पर रख देना, जैसे कि किसी डेस्क, किसी टेबल, चेयर, बेंच, किसी भी चीज को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटा देते, रख देते, उसको रिमूव करना बोलते हैं। तो राइट, तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। जबकि सेंस वही बन रही है, लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। ओके, हटाने की सेंस है, लेकिन हटाने के तरीके कितने हो सकते हैं? पोंछ कर हटाना किसी चीज को ऐसे, कपड़े से किसी को पोंछ कर ऐसे हटा देना, या फिर किसी चीज को ऐसे रब करना, जैसे इरेजर होता है। इरेज वर्ब है, इरेजर नाउन होता है। इरेजर की सहायता से हम इरेज करते हैं, रब करते हैं, और रिमूव एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख देना उस चीज को। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है स्टूडेंट्स, जैसे कि रैंसैक। अब गाइस रैंसैक और डिवॉयर और रैंसैक ये दोनों ही वर्ब है, और दोनों का मतलब ही गाइस नुकसान करना, राइट। वैसे डिफेस होता है वो एक ऐसा नुकसान होता है जो बहुत कम होता है, यानी कि पूरी तरह से उस चीज को मिटा देना नहीं होता, यानी कि हल्का फुल्का उसमें कोई ना कोई कमी पैदा कर देना। और जबकि इफेस का जो अर्थ था वो ये था गाइस कि पूरी तरह से उस चीज को डिमोलिश कर देना, पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर देना, पूरी तरह से मिटा देना, उसको रूटलेस कर देना पूरी तरह, राइट। उसके बाद रैंसैक होता है जैसे कि, यानी कि होता तो इसका मतलब भी नुकसान है, लेकिन इसको उस सेंस में यूज करेंगे जैसे कोई चोरी की घटना होती है, राइट। यानी कि चोरी की घटना के दौरान जब पर्पस क्या होता है चोरी का, और उसके पर्पस को, उस पर्पस को पूरा करने के लिए जब इंसान तोड़फोड़ करता है, नुकसान करता है, राइट, तो उस नुकसान के लिए हम यूज करते हैं रैंसैक, यानी कि प्लंडरिंग। आप ऐसा बोल सकते हो, डिस्ट्रॉइंग समथिंग बाय प्लंडरिंग, राइट। ये बहुत इजी रहेगा, डिस्ट्रॉइंग समथिंग
बाय प्लंडरिंग। प्लंडरिंग होता है चोरी करने की जो प्रोसेस होती है, यानी चोरी करना। तो देखिएगा, नुकसान करना, कोई चीज का नुकसान करना बाय प्लंडरिंग, चोरी करते हुए, राइट। तो चोरी करते हुए किसी चीज का नुकसान करना वो रैंसैक कहलाता है स्टूडेंट्स। होता नुकसान ही है, लेकिन किस पर्पज से किया जा रहा है? चोरी घटना को अंजाम देने के लिए ये सब किया जा रहा है, तो उसको रैंसैक हम बोलेंगे। उसके बाद डिवॉइड, ये सभी के सभी वर्ब है, राइट। अगर मैं ईडी यूज कर रहा हूं तो डिवॉइड ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगा। सेकंड भी डिवॉइड होता है, थर्ड भी डिवॉइड आरईडी यूज होगा। अब ये जो नुकसान होता है स्टूडेंट्स, यानी डिस्ट्रॉइंग समथिंग बाय गॉबलिंग बोल सकते हो आप, यानी कि कुतर कर किसी चीज का नुकसान करना, निगल कर यानी जल्दी जल्दी खाकर किसी चीज का नुकसान कर रहे हैं। मान लीजिएगा कुछ कैटल ऐसे होते हैं गाइस, खास तौर पर जो रैट्स होते हैं वो फसल का नुकसान कर देते हैं। कुछ ऐसे स्ट्रे एनिमल्स होते हैं जो कि फसल को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन पर्पस होता है यूटिलाइज करने का, लेकिन यूटिलिटी का जो पर्पस होता है उसके पीछे जो नुकसान होता है उसको हम डिवॉय बोलते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आप समझिएगा कि किसी फसल में कोई स्ट्रे एनिमल घुस जाता है, तो पर्पस तो उस एनिमल का उस फसल को यूटिलाइज करना है, उसको खाना है, खाकर अपनी भूख मिटाना है, लेकिन उस प्रोसेस के दौरान, अपनी भूख मिटाने की प्रोसेस के दौरान जो फसल का नुकसान हो रहा है वो डिवॉय होता है। और अक्सर इस प्रोसेस में 5% ही मुश्किल से वो चीज यूटिलाइज में होती है जो उसको नुकसान कर रहा है, वो किस पर्पस से? उसको यूटिलाइज करने के लिए, यानी उसको खाने के लिए। लेकिन खाने में सिर्फ 5% ही यूज होती है, 95% तो गाइस वो खराब की जानी होती है। अब जैसे रैट्स होते हैं तो वो ग्रेन को, अनाज को कुतरते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो उसमें सिर्फ 5% ही खाते हैं, वो बाकी को तो खराब करना होता है, राइट। तो इस प्रोसेस को, इस प्रकार के नुकसान को बोलते हैं डिवॉय, यानी कि डिस्ट्रॉइंग समथिंग बाय गॉबलिंग। गॉबलिंग मतलब जल्दी उसको निगल लेना, जल्दी जल्दी से निगलने की जो प्रोसेस होती है उसमें खराबी करना होता है। बाय निगलिंग यानी कि कुतर कर उस चीज को खराब कर देना, ऐसा आप समझ सकते हो। तो ये दो शब्द है, रैंसैक यानी कि चोरी करते समय, चोरी की जो घटना होती है उसको अंजाम देते समय हम जिन चीजों का नुकसान करते हैं, जिन चीजों को डिस्ट्रॉय करते हैं, वो सब रैंसैक होता है, ओके। और डिवॉय वो होता है स्टूडेंट्स जब किसी जानवर के द्वारा किसी फसल या फिर कोई भी चीज को यूटिलिटी के पर्पज से, लेकिन यूटिलिटी में कितना है? केवल 5 या 10% मुश्किल से, बाकी चीज खराब। जैसे किसी बच्चे को आप कोई खाने की चीज दे देते हो, ब्रेड दे दिया आपने, राइट, लेकिन बच्चा काफी छोटा है, तो बच्चा उस ब्रेड का 1/4 पार्ट भी नहीं खा पाएगा, बाकी को तो खराब कर देना है, ओके। तो इस प्रकार से कोई चीज खराब की जाती है, जबकि उद्देश्य खराब करने का नहीं होता, खाने का होता है, लेकिन खाने की सही नॉलेज, सही प्रोसेस को ना फॉलो करते हुए वो चीज खराब हो जाती है, तो उसको बोलते हैं डिवॉय, ऑलराइट। आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपर्ली। आगे देखिए गाइस, बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं, अक्सर हमने देखा है, समझा है, लेकिन क्लियरली समझने के लिए हमको फोकस करना बहुत जरूरी है। आगे देखिएगा, जैसे कि डिस्ट्रॉय एंड डीके। अब देखिएगा, डिस्ट्रॉय का मतलब कि नुकसान होता है गाइस, और डीके का मतलब भी नुकसान, पतन होना, बर्बाद हो जाना। जबकि डिस्ट्रॉय एक डूइंग प्रोसेस है, वर्ब है ये डिस्ट्रॉय, और डीके भी एक वर्ब का काम करता है, लेकिन ये एक हैपनिंग प्रोसेस है। हैपनिंग यानी कि डीके जो होता है, पतन जो होता है, बर्बादी जो होती है, नुकसान जो होता है, वो जानबूझकर नहीं किया जाता, यानी कि नेचुरली उसके एक्शंस के बिहाफ पर, उसकी एक्टिविटीज, उसके नेचर के बिहाफ पर, उसके जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, जैसा माइंड उसका काम कर रहा है, उसके बिहाफ पर नेचुरली उसका पतन हो जाता है, जानबूझकर नहीं किया जाता, अपने आप किसी चीज का हो जाना, बर्बाद हो जाना, डीके, पतन हो जाना, हैपनिंग हो जाना सिचुएशन। और डिस्ट्रॉय जानबूझकर, कॉन्शियसली किसी चीज को नष्ट करना, ये डिस्ट्रॉय करना होता है, ओके। वेरी सिंपल प्रोसेस गाइस। उसके बाद देखिए, काफी वर्ड्स ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम की लिमिटेशन को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड ही शेयर करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, ओके। तो देखिएगा कुछ बचे हुए शब्द जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सेवेटाज होता है गाइस। अब सेवेटाज एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका हम प्रोनाउंसिएशन में काफी गड़बड़ कर देते हैं, कई बार इसको सेवोटेज बोल देते हैं, ओके। तो ये सेवेटाज होता है, सेव, यानी कि ओ का साउंड यहाँ पर हम प्रोनाउंस करेंगे, सेवेटाज, नॉट ए, सेवेटाज, ओके। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, ऑलराइट, तोड़ फोड़ करना, किसी चीज को खराब कर देना।
अब तोड़ फोड़ करने की सेंस में ये कहाँ आता है स्टूडेंट्स, उसको समझ लेते हैं। जैसे कि कोई स्टैचू है, राइट, तो स्टैचू का तोड़ा जाना, किसी तस्वीर का, किसी फोटो का तोड़ा जाना, राइट, वहां सेंस में सेबोटाज यूज करेंगे। सेबोटाज होता है नष्ट कर देना, खराब कर देना, बर्बाद कर देना, वही मीनिंग है जो मैंने अब तक सिखाए हैं, लेकिन हर एक वर्ड का जो मीनिंग है वो अलग कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहा है। सेबोटाज का मतलब भी नुकसान करना, बर्बाद करना, खराब कर देना, तोड़ देना, लेकिन किस चीज को, किसी तस्वीर को, किसी स्टैचू को, राइट, उसको तोड़ना। जैसे कि हम सफाई कर रहे हैं, तो सफाई के दौरान जो तस्वीर हमारे हाथ में होती है, अनफॉर्चुनेटली अनकॉन्शियसली वो गिर जाती है, हमारा पर्पस नहीं होता गिराने का, लेकिन वो गिर जाती है। तस्वीर का टूटना, तस्वीर का तोड़ा जाना। जहां तक इसमें आप ये भी मान सकते हो, चाहे वो कॉन्शियसली हो चाहे अनकॉन्शियसली हो, तो तस्वीर को जो टूटने का प्रोसीजर होता है, सिर्फ तस्वीर का टूट जाना, किसी इमारत का नहीं, तो उसी सेंस से सेबोटाज यूज करेंगे। चाहे वो तस्वीर हमने जानबूझकर तोड़ी है या फिर वो अनकॉन्शियसली हमसे स्लिप होगी, हाथ से गिर गई, वो टूट गई, अल्टीमेटली वो चीज टूट जाती है, राइट, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेबोटाज। ये एक वर्ब है। उसके बाद एक शब्द डिमोलिश होता है गाइस। तो डिमोलिश का मतलब भी क्या होता है कि उस चीज को नष्ट कर देना, इराडिकेट कर देना, ओके, गिरा देना, तोड़ देना, बर्बाद कर देना। तो ये खास तौर पर यूज होता है इमारत की सेंस में, यानी कि जो इमारत होती है, जो बिल्डिंग होती है, उसके सेंस में हम यूज करते हैं। देखिएगा, किसी भवन का, किसी बिल्डिंग का, किसी फ्लैट का जो चीज इरेक्टेड है, बनी हुई है, वो चीज बिल्ट की गई है, उस चीज का, भवन का गिराया जाना, चाहे वो जानबूझकर गिराया जाए, चाहे वो नेचुरली गिर जाए, राइट, तो उस चीज की सेंस में डिमोलिश हम यूज करते हैं, राइट, यानी कि बिल्डिंग का तोड़ा जाना, बिल्डिंग का गिराया जाना, बिल्डिंग को बर्बाद किया जाना, इमारत को, तो वो डिमोलिश होता है। किसी तस्वीर, फोटो, जो भी है, स्टैचू कोई भी है, उसका तोड़ा जाना सेबोटाज होता है, राइट। और किस चीज को पोंछकर हटाना वाइप अप होता है, और किस चीज को इरेज करके हटाना, रब करके हटाना, वो हम यानी कि इरेजर के माध्यम से किसी चीज को हटा रहे हैं, रब करके हटा रहे हैं, उसको हम इरेज करना बोलते हैं। और किस चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं, उसको हम रिमूव करना बोलते हैं गाइस। और डिस्ट्रॉय होता है डूइंग, यानी कि जानबूझकर नुकसान करना, जबकि डीके होता है नेचुरली अपने आप उस चीज का पतन हो जाता है, नुकसान हो जाता है। उसी प्रकार से हमने पढ़ा जैसे कि डैमेज होता है। अब डैमेज जो है वो रिपेयरेबल होता है, उस नुकसान का हम कंपनसेट कर सकते हैं गाइस। लेकिन यदि हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो डिस्ट्रक्शन का कंपनसेट नहीं हो सकता, वो इरिपेयरेबल डैमेज होता है, वो नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। उसी प्रकार से मैंने रैंसैक पढ़ा। रैंसैक में क्या होता है कि चोरी की घटना, यानी कि जो एक इंसिडेंट हो रहा है, जो बैड इंसिडेंट है, चोरी हो रही है, तो चोरी की घटना के दौरान उस प्रोसेस को कंप्लीट जो इंसान कर रहा है, उससे जो नुकसान होता है, राइट, कपबोर्ड का गिरा जाना, तोड़ा जाना, राइट, डोर विंडोज का तोड़ा जाना, अलमीराओं का तोड़ा जाना, जो भी नुकसान वो कर रहा है, वो नुकसान जो होता है वो रैंसैक होता है, यानी कि प्लंडरिंग के दौरान जो नुकसान होता है। उसके बाद जैसे कि डिवॉय होता है। डिवॉय का अब ये वर्ब है सभी के सभी, वैसे तो डिवॉय वो नुकसान होता है, वो बर्बादी होती है जो किसी कैटल के द्वारा कह सकते हो आप, या किसी भी यानी कि लिविंग थिंग्स के द्वारा ही होती है, चाहे उसमें इंसेक्ट हो, क्रिएचर कोई भी है, या फिर उसमें ह्यूमन बीइंग क्यों ना हो, लेकिन अनजाने में, राइट, खाने के पर्पज से, भूख मिटाने के पर्पज से वो उस चीज का प्रयोग करता है, लेकिन उसमें से 5 या 10% यूज करता है, बाकी बर्बाद कर देता है। तो उस प्रकार की बर्बादी को हम डिवॉय बोलते हैं, राइट। आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपर्ली। फिर भी कोई डाउट है स्टूडेंट्स, तो आपके पास कमेंट की फैसिलिटी है, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो अपने डाउट्स को। तो गाइज आशा करता हूं आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। तो गाइज आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिफरेंट वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडीइंग, कीप एंजॉयिंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।